मित्रों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट इस नाते से हम लोगों ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है कि देश भर में 6 रीजन के अंदर रीजनल मीटिंग्स ऐसी शुरू की हैं। 5-5, 6-6 प्रदेश हर एक मीटिंग में आते हैं। आज की ये जो यहाँ की मीटिंग है, इसके अंदर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और दिल्ली ऐसे 5 प्रांतों के अधिकारी हमारे आए थे और 4 प्रदेशों से मंत्रीगण भी आए हैं। दिल्ली के मंत्री किसी कारण से नहीं आ पाए हैं। तो प्रमुख जो हमारे जितने विषय हैं उनके ऊपर बहुत बारीकी से एक एक विषय पर विचार किया है, जिसके अंदर PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो सबसे पहली योजना थी जिसके अंदर 1 करोड़ और 13 लाख मकानों को स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 94 लाख से ज़्यादा और ऑक्यूपेंसी हो चुकी है। बाकी धीरे धीरे उसकी ऑक्यूपेंसी मुझे लगता है कि इस अगले महीने 2 महीने में सब पूरी हो जाएगी। जहाँ तक PMAY 2.0 का विषय है, उसमें भी 1 करोड़ नए मकान इस 2024 में जो मोदी जी की तीसरी टर्म का पहला जो निर्णय था वो यही निर्णय था। उसमें भी सभी प्रदेशों को आंकड़े बता दिए गए हैं। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसमें वेरिफिकेशन शुरू हो गई है और उस काम को तेज गति से देने के लिए अंगीकार 2025 एक कार्यक्रम चलाया है और उसमें जगह जगह मेले लग रहे हैं, जगह जगह उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बैंक से लोन देने हैं वो भी दिए जा रहे हैं, उनकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई किया जा रहा है। तो ऐसा उसको गति देने के लिए इस कार्यक्रम ने शुरू किया है। तो आज उसकी जो चर्चा है उन्होंने हर एक विषय की बहुत बारीकी से की है। उसके अंदर इस बार जो योजना में एक वर्टिकल रेंटल हाउसिंग का वो भी जोड़ा गया है, जो पहले योजना में नहीं था। तो जो लोग एक प्रकार से फ्लोटिंग पॉपुलेशन के नाते एक शहर से दूसरे शहर अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं, जिनको एक स्थान पर स्थायी रूप से मकान लेने की रुचि नहीं होती, उनको मकान जो है किराए पर उपलब्ध हो जाए, ऐसी भी एक योजना उसके अंदर जोड़ी गई है। दूसरा विषय मोबिलिटी का विषय है, जिसमें मेट्रो, ई बसेस, इस प्रकार के विषयों पर भी चर्चा हुई। और आज आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ भोपाल में तो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट आज जिसको अब हरी झंडी दी जाएगी उसको चालू किया जा रहा है। इंदौर का जो मेट्रो का एक प्रोजेक्ट जो किन्हीं कारणों से भी रुका हुआ था, उसको भी आज क्लियर किया है। उसका एक पोर्शन अंडरग्राउंड बनेगा, इसकी सहमति बन गई है ताकि बहुत जल्दी उसकी DPR बना करके उसको भी शुरू किया जा सके। और अन्य प्रांतों में भी मेट्रो की प्रगति और ई बसेस भी हम हर शहर में उसकी आबादी के हिसाब से, और उनको कहते हैं कि जो पॉल्यूशन फ्री एक प्रकार की ई बसेज यानी इलेक्ट्रॉनिक बसेज वो चलती हैं, हम उनका पर किलोमीटर के हिसाब से जो उनको सहायता करते हैं उस सहायता के आधार के ऊपर और वो बसें उनको सप्लाई कराई जाती हैं। तीसरा विषय अमृत का विषय। पानी के नाते से सबसे पहले अमृत 1 में पानी की उपलब्धता हो और अमृत 2 में उस पानी का उपयोग करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है उसका डिस्पोजल हो, वर्षा में पानी इकट्ठा होता है उसकी ड्रेनेज ठीक से हो, वाटर लॉगिंग ना हो और पानी का रीयूज। इस नाते से जो योजनाएं हैं उनका भी बारीकी से अध्ययन किया गया है। उसके अंदर सब प्रदेशों में अलग अलग लेवल के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी टेंडरिंग और उसमें जो आने वाली कठिनाइयाँ, उन सबको भी आज दुरुस्त करने के लिए विचार विमर्श किया है। बहुत उसमें तेज गति ला करके उस काम को पूरा किया जाए। एक विषय उसके अंदर चौथा है स्वच्छ भारत मिशन हो गया, PMAY हो गया, मेट्रो हो गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आज एक नया टूल किट, इसको भी अभी लॉन्च किया गया है। स्वच्छता स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, इस नाम से लोगों में एक स्वभाव बनाया जाए ताकि सफाई के प्रति लोग जागरूक हों और जितने भी स्वच्छता के काम हैं उनमें तेजी लाई जाए। खास करके जो डंप साइट्स हैं, जो लेगेसी वेस्ट है, उसको कैसे हम रेमेडिएशन करें ताकि उस जमीन को भी खाली कराया जाए, वहाँ उसका उपयोग करें और नया जो कूड़ा है उसका प्रबंधन उसका करके और उसमें भी गति कैसे लाई जा सकती है उसके ऊपर विचार किया गया है। तो ऐसे सभी विषयों पर बहुत बारीकी से विचार होने के बाद और हमारी ये बैठक खत्म हुई है। रीजनल मीटिंग्स में से 6 में से आज तीसरी मीटिंग थी। आने वाले समय में 3 रीजनल मीटिंग और बहुत जल्दी हम करेंगे।